कैसे एक हार और दीदी के सियासी साम्राज्य में हाहाकार मच चुका है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त जो सैलाब आया है उसने तृणमूल कांग्रेस के किले की बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। कल तक जो नेता ममता बनर्जी के साए में रहकर खेला होबे का नारा बुलंद किया करते थे, आज वही दीदी का साथ छोड़कर किनारा ढूंढ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हार के एक झटके ने पूरी पार्टी का कॉन्फिडेंस तार तार कर दिया है। आज एक और राज्यसभा सांसद ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और तो और दीदी को सबसे बड़ा सेटबैक उनके अपने ही खासम खास सिपह सलार कल्याण बनर्जी की तरफ से मिलते हुए नजर आया है। तो देखिए, पार्टी में टूट का सिलसिला कुछ इस कदर शुरू हुआ है हार के बाद में कि ममता दीदी को भी ये लग रहा होगा कि जो वो खेला होबे किया करती थी, वो खेला असल में उनकी खुद की पार्टी में चल रहा था। बस एक हार और ममता दीदी की पार्टी में हाहाकार मच गया। कहा जाता है कि अपनों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है, तो जिनके सहारे ममता दीदी पार्टी की बुलंदियों की बात किया करते थे, वहां पर एक हार ने दीदी को बता दिया कि वक्त में जब आपका दुख का वक्त शुरू होता है या जब आपकी हार होती है तो आपके अपनों और गैरों की पहचान होती है। जो नेता 2 दिन पहले तक ममता बनर्जी के सबसे मुखर समर्थकों में गिने जा रहे थे, जो बागियों पर जमकर हमला बोला करते थे, जो दुहाई दिया करते थे दूसरी पार्टी के नेताओं को और कहा करते थे कि हम वफादार हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं, जो पार्टी लाइन को मजबूती से बचाया करते थे, आज वही कल्याण बनर्जी खुलेआम बगावती तेवर करते हुए नजर आते हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उन्होंने एक तरह से ममता बनर्जी के सामने अल्टीमेटम रख दिया है, या तो मुझे चुन लो या तो अपने भतीजे को चुन लो। मेरा साथ मामाटी मानुष है, माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप गइए अच्छे से। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। कल्याण बनर्जी के इस रुख से ममता बनर्जी को सेटबैक लगना तय है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिन कल्याण बनर्जी को चीफ विप बनाने के लिए 40 साल पुरानी सहयोगी काकोली घोष को पद से हटा दिया, अब वही कल्याण बनर्जी बगावत का झंडा बुलंद करते नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को यह अल्टीमेटम दे दिया कि या तो वो अभिषेक को चुने और या फिर मेरे जैसे वफादारों को। अब सवाल यह है कि आखिर कल्याण बनर्जी नाराज क्यों हुए, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो आधी रात को एक कॉल, और इस कॉल के बाद में हम ये देखते हैं सिचुएशन कि चीजें बदलती हुई नजर आती हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील है कल्याण बनर्जी, आधी रात को एक कॉल और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अभिषेक से जुड़े फर्जी हस्ताक्षर, तलाशी और सम्मन का ये पूरा मामला संभाल रहे हैं। कल्याण बनर्जी को अचानक कैसे हटा दिया गया, आधी रात को फोन आया, वकील बदलने की बात कल्याण बनर्जी से बताई गई। अब इसी से खफा हो गए कल्याण बनर्जी और ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया है। कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर किया, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रिएक्शन दिया है, एक बार सुनिए। जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद, और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए। अगर देखें तो अब कल्याण बनर्जी भी उसी राह पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस राह पर पहले ही कई सारे सांसद और विधायक चल चुके हैं, यानी बगावती रुख अख्तियार कर चुके हैं। कल्याण बनर्जी से पहले टीएमसी के एक और राज्यसभा सांसद ने दीदी को सेटबैक किया। अब कौन कौन से लोग हैं, आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश चिकबराई की, सांसद जो पार्टी का साथ छोड़ते नजर आए। फिर दूसरा नाम आता है सुष्मिता देव का, इन्होंने 10 तारीख को यह बात कही।
फिर आते हैं सुखेंदु शेखर रॉय। 8 जून 2026 से यह सिलसिला शुरू होता है और प्रकाश चिक बराई तक पहुंच चुका है। और ये एक स्तर तक सीमित नहीं रह गई है सिचुएशन। हालात ऐसे हैं कि सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं बल्कि लोकसभा सांसद, विधानसभा के विधायक भी खुलकर असंतोष जाहिर कर रहे हैं और बागी हो चुके हैं। पार्टी के भीतर उठ रही बगावत की आवाजें अब दबने का नाम नहीं ले रही, बल्कि दिन ब दिन और ज्यादा बुलंद होती जा रही हैं। सवाल यह है कि आखिर दीदी की पार्टी में ऐसा चल क्या रहा है कि अपने ही नेता नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये महज नाराजगी है या फिर टीएमसी के भीतर किसी बड़े राजनीतिक संकट की आहट? क्योंकि पार्टी में हर स्तर पर बगावत देखी जा रही है। अब कैसे बागियों ने टेंशन को बढ़ा दिया है, आइए वो आपको समझाते हैं। देखिए, ऋतुराज बनर्जी का एक नया दावा है। क्या दावा है? दावा ये कर रहे हैं कि साहब 64 विधायक, गौर फरमाइएगा आंकड़े पर, कि 64 विधायक हमारे पास हैं। बागी लोकसभा सांसद पत्र पर 19 हस्ताक्षर का वो दावा कर रहे हैं कि साहब हमारे पास इतने हस्ताक्षर है। मेयर्स की बात करें तो दीदी के खास फिरहाद हकीम ने इस्तीफा दे दिया। तो एक के बाद एक झटका समझिए कैसे लग रहा है। अब पार्षदों की बात करते हैं तो आए दिन टीएमसी पार्षद भी इस्तीफा दे रहे हैं। टीएमसी में छठी बगावत की लहर अब ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। कैसे, ये समझिए। हैरानी की बात तो यह है कि बागी तेवर दिखाने वालों में से ऐसे लोकसभा सांसदों के नाम शामिल हैं जिन्हें दीदी अपना कभी बेहद करीबी माना करती थी। वो कहते हैं ना कि पार्टी में कुछ लोग बड़े खासम खास होते हैं जिनको आप बड़ा भरोसेमंद मानते हैं, और भरोसेमंद सिपाही जिनके साथ मिलकर आप पार्टी के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हर बात उनको बताते हैं। आज वही सिपहसालार दीदी से खफा हो चुके हैं। अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जो नेता कल तक ममता बनर्जी की ताकत थे, आज वो कमजोरी हो चुके हैं और दूसरे राजनीतिक ठिकाने तलाश रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में तो चर्चा इस बात की है कि ये नेता डूबते जहाज को छोड़ किसी दूसरे जहाज की सवारी करने की तैयारी में। अब सांसद, वो सांसद जिसे महिला ब्रिगेड कहा जाता था, तो सबसे पहले किसका नाम आता है? ये वही सयानी घोष हैं जो दावे ठोका करती थी कि जो हो जाए, हालात चाहे जो भी हो, दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगी। होंगे कुछ लोग। अब प्रतिमा मंडल जो कि जयनगर से सांसद है, ये दीदी की महिला ब्रिगेड है। महिला ब्रिगेड ही दीदी से अपना नाता तोड़ रही है। फिर है माला रॉय जो कि कोलकाता दक्षिण से सांसद है। एक और नाम आता है मिताली बाग का, ये आराम बाग से सांसद हैं। तो ये वो नाम है जो अब दीदी से खफा हो चुके हैं। बागी सांसदों में आसनसोल से लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन 19 सांसदों ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसका दावा किया जा रहा था कि हमारे पास 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, उन्हें शॉटगन भी उनमें शामिल है। आज उनकी एक्टिविटी ने कई तरह के सवाल खड़े किए। हमेशा खरी खरी कहने के लिए चर्चा में रहने वाले शत्रुघ्न सिन्हा सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के पक्ष में पोस्ट करते हैं। वहां वो तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, और क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि सच्ची खेल भावना के साथ मैं, हमारे मित्र और समाज और राष्ट्र के जो मार्गदर्शक हैं, समाज और राष्ट्र के जो मार्गदर्शक हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12 साल के कार्यकाल पर बधाई देता हूं। आगे लिखते हैं, संभवतः ये अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है और उनके दीर्घ, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। बस यहीं से अटकलें लगनी शुरू हो गई। आप तो जानते हैं कि सियासत में चाहे एक पोस्ट हो, और एक और पोस्ट किया उन्होंने। अब उनके दूसरे पोस्ट में क्या लिखा? पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग सच बोल रहे हैं तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी गुट में शामिल हो गया हूं। हाँ, स्वभाव से मैं हमेशा से बेबाक रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर सच बोलना बगावत है तो हाँ, मैं भी बागी हूं। अब इसे समझ लीजिए, मैंने हमेशा साफ साफ बात की है और सच को सच कहा, लेकिन मैं साफ तौर पर कहना यह चाहता हूं कि मुश्किल समय में ममता जी मेरे साथ खड़ी थी और आज उनके मुश्किल दौर में मैं उनके साथ खड़ा हूं। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अब आप अपने आप जो इसका अर्थ है वो निकालते रहिए। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बातों में बहुत कुछ कह गए हैं।